वक्त वक्त की बात है, कब किसके हाथ में ताकत हो, कब कौन किसको चलाना शुरू करे, ये सब समय तय करता है। हालात दृश्य जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिहार में और ख़ास तौर पर राजधानी पटना में देखा गया। भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद बढ़ा है और इसका श्रेय कई नेता ले रहे हैं। और इसका एक दृश्य आज राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी ने जो बांकीपुर विधानसभा में किसान सम्मेलन और कार्यकर्ताओं का सम्मान कार्यक्रम रखा था, उसमें देखा गया। बिहार बीजेपी में कौन कितना ताकतवर है, आज पटना में आयोजित कार्यक्रम में इसका अंदाज़ा हो गया। केंद्र सरकार में 3 मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद पार्टी के एक कार्यक्रम में पहुंचे तो 25 मिनट तक एक राज्य मंत्री के आने का इंतज़ार करते रहे। वो राज्य मंत्री कोई और नहीं बल्कि नित्यानंद राय थे। नित्यानंद राय पहुंचे तो कार्यक्रम शुरू हुआ और रविशंकर प्रसाद तब तक खामोश बैठकर इंतज़ार करते रहे। हद देखिए, रविशंकर प्रसाद मंच पर बैठे रह गए, नित्यानंद राय ने भाषण दिया और निकल गए। दरअसल बीजेपी केंद्र सरकार के नए किसान कानून को लेकर कार्यक्रम आयोजित करवा रही है। पटना शहर में आज विधायक नितिन नवीन ने किसान सम्मेलन सह कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था। राजधानी के स्काउट एंड गाइड मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद थे, लेकिन इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ साथ बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी और पटना की मेयर सीता साहू भी शामिल होने वाले थे। सम्मेलन शुरू होने का समय दिन के 11 बजे था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद 11:55 में सम्मेलन में पहुंचे। मंत्री मुकेश सहनी और मेयर सीता साहू भी ठीक वक्त पर पहुंच गए, लेकिन सब मंच पर खामोश बैठे रह गए। कार्यकर्ता इंतज़ार कर रहे थे कि कब मुख्य अतिथि पहुंच गए तो कार्यक्रम शुरू क्यों नहीं हुआ, लेकिन सारे मंच पर बैठे रहे। भाषण तो छोड़िए, मंच पर दीप जलाकर कार्यक्रम शुरू करने की औपचारिकता तक नहीं निभाई गई। बीजेपी के किसान सह कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि रविशंकर प्रसाद लगभग 25 मिनट तक खामोश होकर मंच पर बैठे रहे। 12:20 पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उसके बाद सम्मेलन का उद्घाटन की औपचारिकता निभाई गई, भाषण का सिलसिला शुरू हुआ। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कार्यक्रम में सिर्फ 25 मिनट के लिए रुके। उन्होंने रविशंकर प्रसाद से पहले अपना भाषण दिया, फिर रविशंकर प्रसाद के भाषण सुनने की जहमत नहीं उठाई, अपना भाषण खत्म किया और कार्यक्रम स्थल से निकल गए। कार्यक्रम के आयोजक उन्हें विदा करने बाहर तक गए, साथ में बीजेपी कार्यकर्ता भी दौड़े। मंच पर बैठे रविशंकर प्रसाद इस अफरा तफरी को देखते रह गए। चर्चा पहले से हो रही थी कि बिहार बीजेपी को अब नित्यानंद राय चला रहे हैं। बीजेपी में सीट शेयरिंग से लेकर टिकट बंटवारे तक नित्यानंद राय हर बैठक में रहे। नई सरकार के गठन के लिए होने वाली बैठकों में नित्यानंद राय मौजूद थे। बीजेपी जब चुनाव के परिणाम पर चर्चा के लिए बैठी तो तब भी नित्यानंद राय वहां मौजूद थे। बिहार में नरेंद्र मोदी की सरकार में बीजेपी के 2 कैबिनेट मंत्री के साथ साथ 2 राज्य मंत्री भी हैं। रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे जैसे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से कद में काफ़ी बड़े माने जाते हैं, लेकिन पार्टी ने हालिया दिनों में साफ कर दिया है कि किसकी हैसियत कितनी है। बीजेपी के चुनावी प्रबंधन और अभियान के साथ साथ सरकार गठन में भी नित्यानंद राय के अलावा दूसरे केंद्रीय मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं दिखी। बीजेपी के भीतर होने वाली चर्चाओं के मुताबिक पार्टी ने बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव को एक तरीके से मालिक बना दिया है। संगठन का काम हो या सरकार का, फैसले भूपेंद्र यादव के ही होते हैं। नित्यानंद राय भूपेंद्र यादव के सबसे करीबी माने जा रहे हैं, लिहाजा बिहार बीजेपी में नित्यानंद राय की हैसियत सबसे बड़ी हो गई है, तो ये ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है।